हम आज बाध्य होकर के परेशान होकर के हमारे गांव के लोग 100-150 की संख्या में हैं। पूरा गांव धरना प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए हम बाध्य होंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम मानेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। और वो दो बार गए और गांव के लोग उसका विरोध किए, 200-300 की संख्या में आए, विरोध किए और वो लोग वापस आए। चकबंदी विभाग के फर्जी प्रस्ताव का नहीं हो सका खुलासा, तो आजमगढ़ जिले के तेलुआ चकौली गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। डीएम साहब न्याय दो का गूंज उठा नारा। गुरुवार को कलेक्ट्रेट भवन आजमगढ़ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे तेलुआ चकौली गांव के ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग और भू माफियाओं की मिली भगत से मनगढ़ंत प्रस्ताव पर हुए आर्डर के खिलाफ डीएम को पत्रक सौंपकर उच्च स्तरीय संयुक्त जांच की मांग की। बताया कि क्षेत्र गांव के ही कुछ भू माफियाओं ने चकबंदी कराने का प्रार्थना पत्र देकर एक तरफा आख्या रिपोर्ट चकबंदी विभाग से मिली भगत कर बिना बैठक और ग्रामीणों की जानकारी में ही लगवा डाली, जिससे पुनः धारा 4 का प्रकाशन हो गया। ग्रामीणों को हाई कोर्ट जाने के भय से भूमाफियाओं ने एक कैविएट भी दाखिल कर डाली। अब ग्रामीण धारा 6 की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सदर तहसील के तेलुआ गांव चकबंदी अधिनियम के तहत प्रकाशन 1992 को हुआ था और उच्च अधिकारियों ने गांव में बैठक कर संवाद कर चकबंदी की आवश्यकता को न देखते हुए वर्ष 2018 में धारा 6 की कार्रवाई करा दी थी, जिससे गांव को 25 वर्ष बाद चकबंदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इस दौरान चकबंदी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उक्त विवाद को जानते हुए भी गांव में जबरन चकबंदी प्रक्रिया शुरू कराना चाहते हैं, जिसका ग्रामीण एकजुट होकर मौके पर विरोध कर रहे हैं, किंतु विभागीय अधिकारी कोई कार्रवाई न करके गांव को चकबंदी के विवाद में उलझाए हुए हैं। कई बार धारा 6 की कार्रवाई के लिए एसडीएम और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की संयुक्त बैठक का एजेंडा भी गया और ग्रामीण इंतजार करते रहे, किंतु उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने यह लिखित आख्या रिपोर्ट ग्रामीणों को बनाकर आश्वासन दिया कि एसडीएम और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की संयुक्त बैठक के बिना चकबंदी की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। समय बीतता गया। अब अपने अधीनस्थों को गांव भेजकर चकबंदी के सर्वे कराने का उच्च अधिकारी दबाव बना रहे हैं और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में वहीं एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज कलेक्ट्रेट भवन आजमगढ़ पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी आजमगढ़ को पत्रक सौंप उच्च स्तरीय संयुक्त जांच कराते हुए मामले की खुलासा तथा सच्ची आख्या रिपोर्ट से चकबंदी आयुक्त को अवगत कराए जाने की मांग की, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए किसी उच्च अधिकारियों की संयुक्त टीम से जांच कराने का आश्वासन दिया। देखना यह होगा कि ग्रामीणों को न्याय मिलता है कि मामला भू माफियाओं के प्रभाव में आकर लिपापोती करते हुए उलझा दिया जाता है। सुनिए इस दौरान ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम देवनाथ यादव है, ग्राम तेलुआ विकासखंड जहानागंज। हाँ, हमारे गांव में इसके पहले चकबंदी में गांव आया था और पूरा गांव का विरोध था कि चकबंदी नहीं होगी और कुछ धन पशु हैं, वो माफिया हैं, यही लोग पहले चकबंदी करा रहे थे। लेकिन उस समय अधिकारियों ने न्याय संगत जांच की और 18 में धारा 6 गांव को जो कि कर दिया। अब वही भू माफिया किसी जो कि चकमा दे करके कोई पद पा गए हैं और कुछ लोगों से आवास को लेकर के साइन जो है कि कराए और उस साइन को और मनगढ़ंत साइन हुई और उसको लोग जो है कि चकबंदी में दे दिए कि गांव के लोग चकबंदी चाह रहे हैं, जबकि वह बात अब जो है कि आवास के लिए कही गई थी। लेकिन जब गांव जाने, हम लोग जाने, तो उसका दरखास्त दिए, लेकिन हम यह चकबंदी विभाग के लोग मलाई काटने के लिए हम लोगों की दरखास्त को ठंडे बस्ते में जो है कि रख दिए और वह फर्जी जो प्रस्ताव था उसको आगे जो है कि कर दिए। चकबंदी आयुक्त लखनऊ का भी जो कि आदेश है
महोदय डीएम साहब का भी जो है कि आदेश है कि हम जो है कि एसओसी और एसडीएम से जांच जो है कि करा रहे हैं। और ये लोग गए, गांव में गए, ये जो है कि चकबंदी के लोग गांव में भी गए। गांव से हम लोगों को लिख करके दिए हैं कि हम लोग जो कि एसओसी और एसडीएम से जांच करा रहे हैं और जब तक जांच नहीं होगी हम जो है कि चकबंदी का कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन भू माफियाओं ने पैसे के प्रभाव में इन लोगों को लेकर के और जो है कि ये तरमीन का एक एप्लीकेशन दिया है मनगढ़ंत, और वो दो बार गए और गांव के लोग उसका विरोध किए, 200-300 के संख्या में आए, विरोध किए और वो लोग वापस आए। हम आज बाध्य होकर के, परेशान होकर के, हमारे गांव के लोग 100-150 की संख्या में हैं और वो आए हैं। हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब ने जो कि आश्वासन दिया है कि मैं ईमानदार अधिकारी से मैं जांच करा रहा हूं, आपको न्याय जो है कि मिल जाएगी। हम गांव वासियों को भी पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगी, गांव धारा 6 होगा। यदि अगर किसी प्रकार कोई चकमा की बात आती है, इसमें अड़ंगाबाजी होती है, तो हम पूरा गांव धरना प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए हम बाध्य होंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम मानेंगे नहीं। हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। हमारा गांव मोहम्मदाबाद और वाराणसी के मध्य में है, बीच रोड पर है। 2 हिस्सा गांव जलबुर्द है, एक हिस्सा गांव केवल जो है कि ये फसल कटती है। मतलब 2 हिस्सा गांव एक फसली है, एक हिस्सा गांव 2 फसली है। ये भूमाफिया चाहते हैं कि ये गरीब आदमी को हम 2 फसल एक फसली में कर देंगे, अपने पैसा के बल पर 2 फसली में रहेंगे। हम यह करने नहीं देंगे। हम गांववासी बिल्कुल तैयार हैं, वो माफियाओं को पानी पिलाकर ही रहेंगे, उनकी दम नहीं छोड़ेंगे। से क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम ईमानदार अधिकारी से जांच करा रहे हैं, वो जांच सत्य हो।